आदमी शराब क्यों पीता है? दुख के कारण, समस्या के कारण, परेशानी के कारण। अब कुछ लोग शौक से पीते हैं, अलग बात है, लेकिन दुख है, समस्या है। अक्सर शराबियों से पूछो तो कहते पीता तो नहीं था मैं पहले, लेकिन क्या बताऊं महाराज जी पीना पड़ गया। वही कहना चाहता है, मैं पीने का शौक नहीं रखता था लेकिन पीना पड़ गया, क्या करूं। कुछ बातें ऐसी बन गई, कुछ बातें ऐसी घट गई कि पीना पड़ गया। तो उसके पीछे कारण क्या है? दुख को भुलाना चाहता है, समस्या को भुलाना चाहता है, परेशानी को देखना नहीं चाहता, फेस करना नहीं चाहता। जो जीवन की समस्या है, जो जीवन की कठिनाई परेशानी है, जो दुख है, जो विपदा है, जो आपत्ति है, जानते हो क्या? उसके समक्ष आंख मूंद लेना चाहता है। शराब का यही मतलब, और कुछ नहीं। विचार करो आप, अब घर में कोई समस्या आ गई, धनाभाव है, अर्थाभाव है। अब अर्थ का अभाव है, पैसा नहीं है, बाल बच्चों के फीस के लिए नहीं है, बाल बच्चों के बीमारी के इलाज के लिए नहीं है, और कोई बात हो गई, गांव समाज से कोई बात हो गई, आस पड़ोस से कोई बात हो गई, और आप पीने लग गए। तो क्या पी लेने से इसका समाधान है? नहीं है। बस पीने से इतनी ही बात है, थोड़ी देर के लिए वो समस्या भूल जाती है, विस्मृत हो जाती है, तुम भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए। अब एक अफ्रीका में एक बड़ा पक्षी है, बहुत बड़ा, तुम उसमें बैठ जाओ ना तो आपको बैठा के भी दौड़ जाए। उसका नाम शुतुरमुर्ग है, अफ्रीका में। जब वो पक्षी, उसके पीछे कोई शिकारी जानवर पीछे पड़ता है, जैसे चीता, जैसे तेंदुआ, लेपर्ड या शेर या लॉयन, कोई भी शिकारी जानवर उसके पीछे दौड़ता है तो भागता है, भागता है, भागता है, भागता है अपनी जान बचाने की। लेकिन जब भागते भागते थक जाता है तो उनके बारे में जो आम तौर पे प्रचलित है जो बात, क्या करता है वो? अपने सिर को रेत में छुपा लेता है। तो भैया सिर को रेत में छुपा लोगे तो तुम छुप गए, बाकी तो पूरा दिख रहा है। सिर तो इतना है, तुमने उसको छुपा लिया और बाकी पूरा शरीर तो बाहर दिख रहा है। ऐसे ही तुम थोड़ी देर के लिए शराब पी लो तो सोचते हो सब ठीक हो जाएगा, नहीं होता। थोड़ी देर के लिए तुम शराब का सेवन कर भी लिए तो याद रखना, विस्मृत ही थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो जाती है समस्या, लेकिन की वैसी नहीं बनी रहती, वो समस्या और बढ़ने लगती है। तुम सोचते वहीं की वहीं हो गई होगी, उतने में रुक गई होगी, नहीं, उससे उन समस्या की भी पत्तियां निकलने लगती हैं। जिस समस्या को तुम देखना नहीं चाहते, फेस करना नहीं चाहते, जिस समस्या के कारण तुम शराब पीते हो, तुम सोचते हो जितने में छोड़ करके मैं गया था उतना ही होगा, नहीं, तब तक उसमें और पत्तियां निकल आती है, समस्या और बढ़ जाती है। तो उपाय क्या है भैया? उपाय एक ही है कि तुम आंख बंद मत करो। जो दुख है, जो समस्या है, उसका सामना करो। पीने से समस्या का हल नहीं है, आत्मविस्मरण करा देता है शराब, करा देती है शराब। आपको, अपने आप को भुला देती ही शराब, और कोई कारण नहीं। तो शराब पीना, अब आप कह सकते हो कि साहब शराब में कौन हत्या है, किस जीव का वध है। बात ठीक है, तुम्हारे तर्क ठीक है, किसी जीव की हत्या नहीं है, किसी जीव का वध नहीं है, किसी प्राणी को मारा नहीं जा रहा है, लेकिन शराब का जो अवगुण है वो बहुत बड़ा है। शराब पीने के बाद ही व्यक्ति में उसकी मति बिगड़ जाती है। हमारे गुरुजी थे उदित नाम साहब, कभी कभी प्रवचन में सुनाते थे। एक संत था और कहीं जाता था। अब कहानी बहुत पहले सुनी हुई थी, साहब को
सतलोक पधारे ही 25 साल हो गए। तब हमारी उम्र भी बहुत छोटी थी, तब हमने शायद इतने ध्यान से न सुना होगा, तो हल्का सा स्मरण है, हल्की सी यादें हैं उसकी। तो साहब कहते थे कि कोई संत था और वो जहां वेश्या लोग रहती हैं, जो वेश्यालय हैं, जिसे कोठा भी कहते हैं, उधर से कोई गुजरता था। वो अब वो धोखे से पहुंच गया, किसी वेश्या ने उसे पकड़ लिया, कहा कि देखो एक तरफ मैं हूं और एक तरफ ये शराब है, तभी तुम छूटोगे। अब एक का तुम चयन कर लो, एक को चुन लो तुम। तो उसने सोचा ये शराब ही है, फल वल का रस है, अंगूर का रस है, इसमें ज्यादा पाप नहीं है, ठीक है। तो उसने शराब को पी लिया, और जब शराब को पी लिया उसके बाद भैया तो फिर खाने का मन किया, चखना चाहिए, चखना। फिर चखना के लिए मन किया, तो उसने जो नहीं खाना था वो भी खाया, जो नहीं खाना था वो भी खाया, और जो नहीं करना था वो भी किया। और वो करने के बाद जब उसके कोठे से बाहर निकला तो जहां नहीं होना था वहां हुआ, यानी नाली में गिरा हुआ, पड़ा हुआ मिला। यही शराब की परिणति है, यही शराब का परिणाम है, इसलिए मना किया जाता है। धर्म का मतलब है जागरण, ध्यान का मतलब है जागरण, शराब का मतलब है सुलाना, जो तुम्हें सुला दे, जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बुद्धि के ऊपर एक आवरण खड़ी कर दे, ढक दे आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को ढक दे, उसका नाम शराब। और ध्यान, सुमिरन, भजन, भक्ति का मतलब है जागरण। या तो दुख को, दो तरीके हैं दुख को भुलाने के, दुख को मिटाने के। या तो तुम शराब पीकर थोड़ी देर के लिए दुख को भूल सकते हो, या तो भक्ति से जागकर सदा के लिए उस दुख को मिटा सकते हो। फिर से सुनो इस बात, शराब पीकर थोड़ी देर के लिए तुम दुख को, समस्या को भुला सकते हो, विस्मृत करना, मिटाना नहीं कह रहा हूं, भुला सकते हो, विस्मृत कर सकते हो, बहुत देर तक नहीं, थोड़ी देर तक। या तो भक्ति को अपनाकर, ध्यान को अपनाकर, सत्संग को अपनाकर, संत गुरुओं के पास बैठकर, ज्ञान को अपनाकर सदा के लिए जाग सकते हो, और जाग करके दुख को मिटा सकते हो। ये हमारे कबीर पंथी जो लोग हैं, वे जगे हुए लोग हैं, इसलिए इन्हें शराब की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई बड़ी शराब पा ली है, वो भक्ति की शराब है। भक्ति की शराब जिसने पी ली भैया, हाँ, उसकी मस्ती ही अलग होती है, और वो मस्ती ऐसी कि उसमें बेहोशी नहीं होती, सदा जागरण होता है, मनुष्य जगा रहता है। साहब कहते सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। भैया कौवे की चाल छोड़ो, सब दुर्मति का त्याग करो। पीने वालों से मैं कहता हूं, छोड़ो इस बात को। जब पी करके तुम मस्त हो जाते हो, शराब का नशा उतर जाता है, तो वही दुख, वही समस्या, वही पत्नी, वही बच्चे, वही टूटी खाट, सब कुछ वही की वही रहती है, कुछ भी बदलता नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत और बढ़ जाता है। समस्या थोड़ी बढ़ जाती है, दुख थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन घटता नहीं है। इसलिए तुम ये 2 पैसों की शराब मत पियो, बाजार में बहुत उपलब्ध है, एक प्याली की कीमत चुकानी है बस। भक्ति थोड़ी कठिन है, भक्ति में का मतलब है भक्ति को साधना है, लेकिन जो साधने की चीज है वो स्थायी होती है। ये पीपल का पेड़ है ना, कि बड़ का पेड़ है, ये बड़ का पेड़ है, इसको तैयारने में टाइम लगा। भक्ति ऐसी साधना है, लेकिन जो तुम बाड़ी में सब्जी लगाते हो, एक दिन में अंकुरण आ जाता है, दूसरे दिन में 2 पत्तियां आ जाती है, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे दिन, और 15 दिन के बाद खाने लायक सब्जी हो जाती है।
जितना जल्दी वो होती है, सब्जी होती उतनी जल्दी वो नष्ट हो जाती है। शराब ऐसी है, बाजार में मिल जाती है, कम में मिल जाती है, कुछ चुकाना नहीं है, बस चुकाना है तो एक प्याली का दाम चुकाना है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए समस्या को मिटाती भी नहीं, समस्या को थोड़ी देर के लिए भुला देती है। लेकिन भक्ति की शराब जिसने पी ली, टाइम तो लगेगा, समय तो लगता है, साधना है भक्ति तो साधना को जगाना पड़ता है, समय तो लगता है, लेकिन ये वट वृक्ष की तरह है, ये पीपल के वृक्ष की तरह है, देर से तैयार होता है लेकिन देर से खत्म भी होता है। 100-100 साल जीते हैं ऐसे वृक्ष। भक्ति साधना है, तो भक्ति के द्वारा दुख को मिटाओ, भक्ति के द्वारा समस्या को मिटाओ, भक्ति के द्वारा अपने कठिनाइयों को, परेशानियों को मिटाओ। शराब कोई उपाय नहीं है। जिस घर में कोई शराब पीता है उसके माता पिता दुखी, और सबसे ज्यादा दुखी तो बेचारी उसकी पत्नी है। विचार करो। इसीलिए मैं कहता हूं शराब पीने वालों को तुम एक नंबर के स्वार्थी हो। तुमने सिर्फ अपने सुख को सुख जाना, दूसरे के सुख की तरफ तुम्हारा जरा भी ध्यान नहीं है। ना पत्नी की तरफ तुम्हारा ध्यान, ना बच्चों की तरफ ध्यान, ना माता पिता की तरफ ध्यान, सिर्फ तुम अपने सुख के लिए शराब पीते हो। शराब छोड़ो। जितने शराब पीने वाले हैं अधिकांश लोगों का लीवर खराब हो जाता है। फैटी लीवर आज सबसे बड़ी समस्या है भारत देश में। एक होता है अल्कोहलिक और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक जो शराब पीने वाले हैं उसको फैटी लीवर होता है, अल्कोहल से, शराब से। वही फैटी लीवर फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जाते अंत में पूरी तरह से लीवर डैमेज हो जाता है। फिर सिर्फ और सिर्फ मौत। शरीर के 3 बड़े प्रधान अंग हैं, इसकी तुम रक्षा करना आपसे मैं कहता हूं। एक किडनी है, एक लीवर है और एक हार्ट है, हृदय है। इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना। अत्यधिक तुम अगर चिंता करते हो तुम्हें बीपी होगी, बीपी से, ब्लड प्रेशर से किडनी खराब होती है। शुगर से बचो, शुगर के कारण किडनी खराब होती है, हार्ट खराब होता है। लेकिन किडनी और हार्ट से पहले लीवर खराब होता है, और लीवर के कारण ही मनुष्य को शुगर होता है, लीवर के कारण ही ब्लड प्रेशर होता है। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, तुम्हारा चय अपचय जो प्रक्रिया है बाधित होती है, उसके कारण ही दोनों बीमारियां आती है। इसलिए बचो, ये 3 अंगों की रक्षा करो। यदि तुम वृद्धावस्था को अच्छी तरह से जीना चाहते हो, रोग से मरना नहीं चाहते, तो 3 अंगों की हिफाजत करो, किडनी, लीवर और हार्ट। तो सबसे ज्यादा लीवर खराब होता है इन पीने वालों का, सबसे ज्यादा। इसलिए बचो, शराब पीने से देखो धन की हानि, सम्मान की हानि, संस्कार की हानि, शांति की हानि, हानि के अतिरिक्त तो कुछ लाभ है ही नहीं। फिर भी लोग पिए जा रहे हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास साधन है, सुविधा है, उन्हें भी मैं कहता हूं, सिर्फ गरीब को नहीं, अमीर जो हैं, पैसे वाले, उनसे भी कहता हूं, तुम पीते हो, लेकिन तुम याद रखना, जिस दिन तुम्हारा बेटा पिएगा उसे तुम रोक नहीं सकते। यह संस्कार की हानि है। इसलिए बड़ों को बुरे कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि बड़े ही उदाहरण बनते हैं। बड़े बुजुर्ग, दादा, पिता, बड़े भाई, चाचा, तो बड़े होने का बड़प्पन को याद रखो भाई।
तुम ऐसा उदाहरण मत बनो कि तुम्हारी आने वाली नस्ल तुम्हें उदाहरण बनावे और कहे कि क्या हुआ, हमारे दादा भी तो पीते थे, तो हम पी रहे तो कौन सा अपराध कर रहे हैं। हमारे पिता भी तो पीते हैं, हम पी रहे तो कौन सा अपराध कर रहे हैं। बल्कि ये भय हो कि अरे लोग कहें कि अरे देख तुम्हारे पिताजी नहीं पीते थे, तुम्हारे दादा नहीं, तुम्हारे कुल में कोई नहीं, तू कैसा नालायक हो गया, भय तुम्हें लगे। इसलिए बड़ों को चाहिए कि अपनी मर्यादा में, अपने नियम में रहें। प्यारे हंसनो, इसलिए हमारे कबीर पंथ में शराब को मना करते, शराब नहीं। शराब की फिर और भी औलादें हैं, संतति है उनकी, फिर वही तंबाकू है, फिर वो गुड़ाकू है, फिर वो गांजा है, फिर वो बीड़ी है, फिर वो सिगरेट है। इनके बाल बच्चे हैं, सब बाल बच्चे हैं, इनसे भी बचो भाई। माता मन बड़ गुड़ाकू करते, मोल सब पता है। यहां बैठे बहुत जन मन गुड़ाकू करत हुई, कई जन मनलत में देखता हूं बिना पानी के गुड़ाकू करत रहते, बिना पानी के। कभी कभी मैं देखता हूं बस घीसा थे, कहां धो ही जी पता नहीं चले, पानी नहीं है, तरिया नहीं है, नदियां नहीं है, कुआं नहीं है, और घीसा थे। एक दिन गाड़ी में जात रहा हूं तो एक आदमी सड़क के किनारे बैठे रहा, समझ गए, हाँ बैठे रहा है और मंजन घरों करत है, दोनों काम एक साथ करत लेना भाई। अब वो बगल में डबरा है और वहां जाके पहले का काम करी ही समझ में नहीं आता। अब दो काम एक साथ करत थे तो पहली कौन ला करी। तो ये सब बातें हैं, ये बुराई को त्याग करो, जीवन को हल्का बनाओ। सदगुरु ने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा। ए हंस, तू तो बड़ा सबल था जी, बलवान, तुमने रंग कुरंग में रंग कर अपने को कमजोर कर दिया, दीनहीन बना लिया, निर्बल बन गया, निर्बल कमजोर। विचार करो ना, सच तो है, तू सबल था। माँ ने जब हमें जन्म दिया, हम सबको याद है ना, नहीं याद है, छोटे थे, बताए तो है ना। आप बताओ, ये जितने बीड़ी पीने वाले माता लोग, तुम लोग बताओ, ये बीड़ी पीने वाले लोग कट्टा उट्टा लेके चले थे क्या? बीड़ी वाला कट्टा काम ही हम जाथन, जा लेके आथन, ऊपर डाल ले। काकरों का कट्टा नहीं मिलिस, काकरों का काली डिबिया नहीं मिलिस का नहीं रहा है। एक भी आदमी अपने साथ ना शराब लेके आता, ना बीड़ी लेके आता, ना गांजा लेके आता है। छोटा बच्चा कितना निर्विकार, निर्दोष, निर्मल होता है। यही आकर हम सब सीखते हैं और यही आकर सीखने के बाद एक दिन ये स्थिति आती है, हम कहते क्या करें महाराज, अब तो छूटेगा ही नहीं, अब छूटता ही नहीं। 2010 के कुंभ मेला में मैं हरिद्वार के स्टेशन से निकला अपने ट्रॉली बैग लेकर, सोचा रिक्शा मिल जाए तो अपने कैंप को जाऊं। एक आदमी कोई 70 साल का था, कुली था, एक कस लेवे बीड़ी का, एक कस लेता था और 10 बार खांसता था, एक कस ले और 10 बार खांसे। मैं बोला भैया, कंधे पे से हाथ रखा, जब इतना खांसते हो तो क्यों पीते हो? तुम्हारा पूरा चेसिस हिलता है, तुम्हारा पूरा इंजन हिलता है खांसने में, क्यों पीते हो भला? क्या मजबूरी है, क्या जरूरी है? कहे महाराज जी बात तो आप ठीक कहते हो, लेकिन अब ये तो मेरे साथ ही जाएगी।